हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए बात करेंगे एक्सरसाइज 9.2 के ऊपर और देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स इन एंगल पी क्यू आर। पी आर इज द वन ऑफ इट्स आर्म। तो जैसे मान लीजिए ये आपने एंगल, ये आपका आर्म है, ये आपका आर्म है, ये वर्टेक्स हो गया। तो दिस इज पी, दिस इज क्यू एंड दिस इज आर। अब ये कहता है कि पी आर एक आर्म होगा, तो पी आर आर्म तो हो ही नहीं सकता, वो तो इससे इससे कनेक्ट होगा तब होगा। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा? दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। एंगल वाई, वाई इज द वर्टेक्स। एंगल वाई में वाई हमारा वर्टेक्स होता है। तो हमेशा ध्यान रखना, जैसे मान लो ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है, ठीक है। तो वर्टेक्स का पॉइंट क्या है? वाई। तो हम एंगल लिखते समय हम दो तरीका यूज करते हैं। एक तो डायरेक्ट ये मेथड होता है जहां पे वर्टेक्स सेंटर में आ जाता है, ठीक है, और दोनों आर्म्स के पॉइंट्स लास्ट में बिगिनिंग या एंड में आते हैं। और दूसरा तरीका होता है कि डायरेक्ट आप वर्टेक्स को ही एज एंगल बता सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा? दिस इज ट्रू। द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स दैट लाई ऑन द आर्म्स ऑफ एन एंगल। देखो, आर्म्स ऑफ द एंगल पे जो भी पॉइंट लाई करेगा ना, उसे हम इंटीरियर या एक्सटीरियर नहीं कहते हैं, उसे ऑन द बाउंड्री कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या बना हमारा? फॉल्स। The first letter in the name of an angle represent it. First letter in the name of angle represent. तो first letter जो है, जैसे पी क्यू आर में P, अब P जो है वो क्या एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है? नहीं, एंगल को तो Q रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका क्या बनेगा? फॉल्स। द साइड अपोजिट टू एंगल एक्स वाई जेड और टू एंगल वाई इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड इज एक्स जेड। एक बार मैं एक्स वाई जेड ट्रायंगल बना के दिखाता हूं। ये रहा हमारा एक्स, ये रहा हमारा वाई, ये रहा हमारा जेड। और इसमें एंगल y की बात की जा रही है। इसके अपोजिट में कौन सा साइड है? xz ही है। तो ये स्टेटमेंट क्या बनेगा आपका? ट्रू। नेम द वर्टेक्स एंड आर्म्स इन ईच ऑफ द गिवन एंगल। आपको वर्टेक्स और एंगल के नाम बताने हैं। तो वर्टेक्स का अगर नाम बताएं तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 के लिए अगर आप वर्टेक्स देख लीजिए तो वर्टेक्स क्या क्या है? वर्टेक्स है इसका, इसका नाम है वर्टेक्स बी। और ये क्वेश्चन 1 के लिए हो गए। और क्वेश्चन 2 में वर्टेक्स जो हो गया वो हो गया एक्स, ठीक है। उसके बाद क्या पूछ रहा था? नेम द वर्टेक्स एंड नेम द वर्टेक्स एंड आर्म्स। आर्म्स, तो आर्म्स भी बताने हैं। तो आर्म्स के लिए अगर यहाँ पे हम देखें इसके आर्म्स क्या क्या होंगे इस क्वेश्चंस में, तो हमारे आर्म्स हो जाएंगे बी सी और क्या होंगे? बी ए। और इस वाले क्वेश्चंस में आर्म्स क्या होंगे? एक्स जेड भी कर सकते हैं, एक्स जेड एंड वाई एक्स, ठीक है। या एक्स वाई भी आप लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप एक्स वाई ही लिख दीजिएगा। यहाँ पे बी को हमने सेंटर में लेके चले हैं तो हम बी के साथ लिख सकते हैं। Draw a triangle ABC. Mark a point P in its interior, Q in its exterior, and point A is the point A in its exterior or its interior. अब अगर हम एक ट्रायंगल बनाएंगे तो ट्रायंगल ए बी सी, हमने ट्रायंगल ए बी सी ड्रॉ कर लिया। ये हमारा हो गया ट्रायंगल ए, ये पॉइंट है, ये हमारा वर्टेक्स हो गया और इसको हमने कह दिया बी, ये वर्टेक्स है, इसको कह दिया सी। तो अब आपसे ये पूछ रहा है कि भाई इसके अंदर में एक पॉइंट हमने ले लिया, माँ के पॉइंट पी, पी इंटीरियर हो गया, क्यू हमने ले लिया, क्यू एक्सटीरियर हो गया। और कहता है कि पॉइंट ए इंटीरियर होगा या एक्सटीरियर होगा? तो नाइदर इंटीरियर और नॉर एक्सटीरियर, ठीक है। नाइदर इंटीरियर एंड और नॉर एक्सटीरियर, तो ना तो इंटीरियर है और ना ही एक्सटीरियर है। तो क्या है ये? तो ये बाउंड्री ऑन द लाइन, बाउंड्री ऑन द ट्रायंगल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 को देख लीजिए, कहता क्या है आपको क्वेश्चन नंबर 4 में। अगर क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे तो दिस इज सेइंग अस नेम द एंगल इन द फॉलोइंग फिगर। इस फॉलोइंग फिगर्स में एंगल का आपको नाम बताना है, एंगल का नाम बताना है। तो यहाँ पे एंगल का नाम हो जाएगा एंगल 2, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। और यहाँ पे एंगल का नाम हो जाएगा एंगल ए, ठीक। इसका एक नाम और आप भी कह सकते हैं, वो हो सकता है आर क्यू पी, या आप लिख सकते हैं पी क्यू आर, या आप लिख सकते हैं एंगल क्यू। तो ये इसका सॉल्यूशन रहा। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।